हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 से लिया गया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। यदि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो फॉर ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए इस रिलेशन में होना चाहिए। यदि ए कॉमा ए रिलेशन में है तो यहाँ पे ये कंडीशन जो गिवन है ये ट्रू होना चाहिए, यानी ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू ए। तो यदि आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर चूज करें वो नंबर अपने आप के इक्वल होगा ही होगा। इस इन इक्वेशन के दो मीनिंग है, ए इज लेस देन ए और ए इज इक्वल टू ए। तो इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं इक्वालिटी कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा फॉर सेम नंबर, यानी आप यदि a की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 इज इक्वल टू 2, करेक्ट है ये, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट है, इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए यदि a कमा b रिलेशन में है तो b कमा a रिलेशन में होना चाहिए। दिस इंप्लाइज इफ a इज लेस देन और इक्वल टू b then b must be less than or equal to a। ये तब होगा जब रिलेशन सिमेट्रिक होगा। a is less than or equal to b कब होगा, थोड़ा एनालाइज करते हैं। इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब a is equal to b हो। इस केस में b equal to a सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जैसे ही a is less than b होगा b is less than a नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर a और b डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट केस में यदि a की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो b भी 1 ही होगा, क्योंकि इक्वल नंबर्स हैं, तो यहां पर भी 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेकेंड केस में यदि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो इफ स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन देन स्टेटमेंट क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट है, हमें चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए हमें जूम कर लेते हैं। इफ ए कमा बी इन रिलेशन एंड बी कमा सी इन रिलेशन देन ए कमा सी मस्ट बी इन रिलेशन, राइट। तो यदि इफ स्टेटमेंट, यानी ये है फर्स्ट स्टेटमेंट, ये है सेकंड और ये है देन स्टेटमेंट, यानी ये 3 है। यदि स्टेटमेंट 1 ट्रू होगा तो हमें मिलता क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू b, ये इनइक्वालिटी मिलेगी हमें। ये है फर्स्ट इनइक्वालिटी। यदि ऑर्डर्ड पेयर b कमा c रिलेशन में है तो हमें मिलेगा b इज लेस देन और इक्वल टू c, ये है सेकेंड इनइक्वालिटी। इसी दोनों इनइक्वालिटी को लेके हमें शो करना है कि थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। फर्स्ट इनइक्वालिटी को आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0, और सेकेंड इनइक्वालिटी को आप लिख सकते हैं b माइनस सी इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको ऐड करके देखते हैं, यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा, यानी a माइनस सी इज लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a इज लेस देन और इक्वल टू c। इसका मतलब क्या है, इस तरह की इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है a और c के बीच में, यानी a और c इस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज ऑर्डर्ड पेयर a कमा c लाइज इन रिलेशन r। तो यहां पर हमने देखा कि जो रिलेशन गिवन है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ट्रांजिटिव भी शो कर रहा है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं शो कर रहा है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।